नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस इसको करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला जिसके आधार पर इसको आप पूरे चैप्टर को कर सकते हैं। डिस्टेंस, जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तो आप टाइम मल्टीप्लाई स्पीड कर देंगे, और जब आपको टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस ऊपर आ जाएगी, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगी। और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अर्थात देखिए, इसके माध्यम से हम इस प्रकार ट्रायंगल बना लेते हैं। ऊपर डिस्टेंस रहेगी, नीचे टाइम स्पीड। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम। इसके द्वारा आप इस सवाल को, किसी भी प्रश्न को आप कर सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल, लेकिन कई बार एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा और आगे चलता है, कहता है कि पूछ सकता है आपको, दो ट्रेनों की आपको स्पीड दे देगा या दो ट्रेनों की लंबाई दे देगा, तो उसमें आप स्पीड देगा तो टाइम पूछ लेगा, टाइम देगा तो आपसे स्पीड पूछी जा सकती है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आपने क्या करना है। देखिए, जब भी दो ट्रेनें, मान लीजिए ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। जब दो ट्रेनें देगा तो एक ही डायरेक्शन में चल रही हों तो आपने क्या करना है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, तो इन दोनों की स्पीड का क्या लेना, आपने डिफरेंस लेना है। इन दोनों की स्पीड का आप क्या लेंगे, यानी कि स्पीड b माइनस ए, ठीक है, क्योंकि b की लंबाई ज़्यादा है। मान लीजिए ये 20 है और ये 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्या लिखेंगे, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यदि वो दोनों ट्रेनें, एक ए ट्रेन इधर जा रही है और जो बी ट्रेन है वो उसके विपरीत डायरेक्शन में आ रही है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप, तो इन दोनों की, अब ये 10 किलोमीटर पर आवर है, ये 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे आप, प्लस कर देंगे। 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की क्या होगी, स्पीड जुड़ जाएगी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे कि जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी डिस्टेंस, उनकी जो स्पीड है उनको आप माइनस कर देंगे। यदि ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो उन दोनों की आप जो स्पीड है उसको आप प्लस कर देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे उनमें पूछा जाएगा कि दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत हैं, जा रही हैं, तो वो कितने समय में अपने आप को, कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे साथ ही साथ इन दोनों ट्रेनों की लंबाई भी दी जाएगी। तो जब भी, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों ट्रेनों की आपने लंबाई को, ट्रेन मान लीजिए ए प्लस बी, तो दोनों ट्रेनों की आपके ने लंबाई को जोड़ देना है और उसके अनुसार आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। दूसरा, कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि एक ट्रेन एक खंभे को या एक व्यक्ति को पार करने में इतना समय लेती है, समय दे देगा वो, तो बताइए उस ट्रेन की स्पीड क्या है। तो इस कंडीशन में आपको डिस्टेंस दी हुई होगी। मान लीजिए वो 200 मीटर की कोई ट्रेन होगी, एक व्यक्ति या एक पोल को पार करने में वो 20 सेकंड का समय लेगी। देखिए, 200 मीटर डिस्टेंस है, टाइम 20 सेकंड लेता है उस पोल को पार करने में। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करने का कहेगा आपको, उसकी स्पीड बताइए, स्पीड क्या है, ठीक है। यदि वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में कहेगा तो उसका अलग होगा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए वो मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड पूछ रहा है,
तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आएगा। तो 200 मीटर इसकी डिस्टेंस है, 20 सेकंड में वो पार कर लेता है। तो क्या हो जाएगी इसकी, आप 10 मीटर पर सेकंड में उसकी आप क्या निकाल देंगे, स्पीड। उसकी स्पीड आ जाएगी कि उस ट्रेन की जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड रहेगी। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है या किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जब भी मीटर पर सेकंड में की बात की जाए तो जो भी मीटर पर सेकंड में आपने दिया हुआ है, मान लीजिए हमने ये हमारे को यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दिया है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 18/5 यानी कि 18/5 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से आपने क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। यदि बात की जाए, अब ये जो नीचे आया है मीटर पर सेकंड में पूछा जाए तो 10 मीटर पर सेकंड है। यदि किलोमीटर पर आवर में पूछा जाए तो 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कवर करेगी वो ट्रेन, ठीक है। अब बात अब ये थी यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में। अब मान लीजिए किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे इसको हमने, तो किलोमीटर पर आवर में इसका उल्टा कर देंगे, 5/18 5/18 कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 36 है, 36 × 5/18 तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 बराबर है कितना हो जाएगा, इक्वल में 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका 10 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये एक बड़े ही सिंपल वे से यहाँ से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है और इनको आप ये सारे के इन सभी मेथड्स के आधार पर आप इन क्वेश्चंस को, इन प्रश्नस को हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी सॉल्यूशन हैं, उनको हम विद एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। फॉर्मूलाज हैं, उनको एग्जाम्पल के साथ हम सोल्व करेंगे। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी हम कुछ सम्स के माध्यम से इस चैप्टर को समझते हैं। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी है, उसको कवर करने में वो 18 आवर्स लेती है, यानी कि 18 घंटे का समय लेती है 900 किलोमीटर की दूरी को पार करने में। तो क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी किलोमीटर में है, ठीक है, तो इस किलोमीटर में है और ये स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस क्वेश्चन को करने में। आपको बताया हुआ है कि डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है हमारी यहाँ पर 900 किलोमीटर और यहाँ पे आर कितने हैं 18। तो डिस्टेंस बाय टाइम आपका स्पीड निकल के आ जाएगी। तो कितना हो गया 18×5 90, तो 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो उस जो उसकी गति रहेगी 50 किलोमीटर पर आर। तो इस प्रकार से इस ट्रेन की आप गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका इसका रहेगा। आइए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। कोई ट्रेन है जो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को 75 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पार करती है, यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी को पार करने में वो कितना समय लेती है, ये ज्ञात करना है। समय कितना लेती है वो आपने ये पता करना है, जबकि स्पीड उसकी कितनी है 75 किलोमीटर पर आर। तो आपको पता है कि जब ये टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय आप स्पीड करेंगे। तो डिस्टेंस आपकी 600 और यहाँ पर स्पीड कितनी दी हुई है आपकी 75। तो इसको आप डिवाइड कीजिए, देखते क्या आंसर आता है। तो ये आपका करता है 15 से काट लेते हैं, 15×5 75, 15×4 60, तो 5×8 40, यानी कि 8 आवर्स में। 8 आवर्स कौन सा ऑप्शन है आपका डी। तो डी इज द राइट आंसर। आपका आंसर रहेगा 8 घंटे में वो
600 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको वो पार कर लेगी, यानी कि 8 घंटे में। अगला सवाल कि कोई ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट में कितनी दूरी को पार करेगी? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में ज्ञात करनी, पर आवर नहीं, किलोमीटर में आपने वो डिस्टेंस ज्ञात करनी है। दोबारा सुने कि कोई ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो, और 10 मिनट में वो कितनी दूरी को पार करेगी। चलिए देखते हैं इसको भी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, आपको पता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर और मिनट दी हुई है 10, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, और आपको पता है कि स्पीड के साथ जब किलोमीटर पर आवर में हो तो आर से आप उसको गुणा करेंगे, ना कि मिनट से, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपको इसके आर बनाने हैं, घंटे बनाने हैं, तो घंटे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो टाइम दिया हुआ है तो उसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 लिख देंगे, 10/60, तो 60 से 60 क्रॉस हो गया, तो 10 जो आप आ गया 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो पार करेंगे। तो डी ऑप्शन इसका भी, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका भी आंसर क्या रहेगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है फोर्थ, इसमें बात की गई है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है, और जो डिस्टेंस दी गई है वो 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार करती है। तो टाइम आपको बताना है कि टाइम कितने टाइम में। देखिए टाइम मिनटों में दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना कि मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। आवर यहाँ सेकंड में नहीं, मिनट में दिया हुआ है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमने क्या करना है, उसको मिनट में प्राप्त करना है, मिनट में, मिनट क्या मिनट, अब ये क्या आ गया, ये तो आपके आवर्स आ गए, तो इसको मिनट बनाएंगे तो क्या करेंगे, मिनट बनाने के लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई इसको करना होगा। तो देखिए 15 चौक 60, 15 पंजे 75 और 5 छिक 30, तो कितना हो गया 6 चौक 24। तो 24 मिनट्स में वो इस डिस्टेंस को पार कर लेंगे, यानी कि जो 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 24 मिनट्स, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। 24 मिनट में इस दूरी को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अब ये कह रहा है कि एक दो स्थानों के बीच की दूरी है, मान लीजिए दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी मान लेते हैं, कोई भी दूरी है, उसको 75 किलोमीटर यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार कर रहे हैं, चल रही है, अगर कोई गाड़ी ट्रेन चल रही है, 20 घंटे में कितना टाइम लेती है वो, 20 घंटे में उसको कवर करती है, यानी कि दिल्ली से मुंबई के बीच की डिस्टेंस को 75 किलोमीटर की स्पीड से 20 घंटे में पूरी कर लेते हैं। तो उसकी डिस्टेंस ज्ञात कीजिए, दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस ज्ञात करने का, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो टाइम कितना दिया हुआ है 20 आवर्स, स्पीड कितनी दी हुई है 75, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0 की 0, 75 टू ज़ा 150, तो ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर। तो ये आपका डी ऑप्शन रहेगा आपका इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने देखिए बहुत ही सिंपल वे से इन सभी सम्स को किया कि किस प्रकार से हम टाइम, डिस्टेंस, स्पीड को विभिन्न प्रकार से इनको निकाल सकते हैं, छोटे से फॉर्मूले के माध्यम से इसको हम किया। आइए आगे कुछ और सम्स करते हैं। आइए नेक्स्ट सम को देखते हैं। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1/5 किलोमीटर्स इन 3 hours
देखिए यहाँ पे कहा गया कि एक व्यक्ति 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में पार करता है। यानी कि 10 से 1/5 से किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 10 51 में 5 51/5 इसको कर सकते हैं हम किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 घंटे में तय करता है। तो हाउ मच डिस्टेंस, मतलब क्या ज्ञात करना यहाँ पर, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस को पता ज्ञात करने की, डिस्टेंस कितनी कवर की गई, विल ही कवर कितने घंटे में, 5 घंटे में, कि इतने किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी उसके द्वारा तय की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले तो हमें इसकी स्पीड ज्ञात करनी होगी। स्पीड क्या होगी सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला है, स्पीड के लिए फॉर्मूला आपका डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है 51/5 और इसकी टाइम क्या दिया हुआ है 3, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या निकल के आ गया आपका, ये क्या बना, ये आपका, ये आपकी स्पीड आ गई है 51/5 × 3। तो स्पीड, इसको अभी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पीड निकल गई। हमें क्या निकालना है इसका, डिस्टेंस। डिस्टेंस से निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अब डिस्टेंस निकालनी तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमारी ये है तो टाइम क्या दिया हुआ है 5, तो इसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, आप क्या कर दो 5 से कर दो सोल्व इसको, 5 × 5 तो 51/3, काटो इसको भी, 3 × 3 और 3 × 7 21। तो आपका 17 जो है किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये आपका ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस प्रश्न का ये आंसर रहेगा। देखिए दोबारा समझाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दी हुई है और 3 घंटे की समय दिया हुआ कि 3 घंटे में इतनी दूरी को तय कर लेगा। तो यहाँ से हम आप इजीली हम स्पीड निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाली अभी जो स्पीड थी, और इसके आधार पर फिर हमने क्या ज्ञात करना है इसका, हमने डिस्टेंस निकालने की 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो स्पीड आई हमारी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और आपका इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है 7th क्वेश्चन। इसमें आ ट्रेन कवर आ मैन इन 7 सेकेंड बाय मूविंग स्पीड ऑफ 72 km/h। यानी कि एक ट्रेन है जो एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है, और कितने km/h की स्पीड से, 72 km/h की स्पीड से उसको वो पार कर लेती है। तो यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है कि लेंथ किसकी, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सेम फार्मूला है, क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई किससे करनी है, मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है आपका टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो टाइम कितना दिया हुआ है 7 सेकंड, मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, ये आपका 72 km/h। लेकिन यहाँ पर तो क्या ज्ञात करना आपको ज्ञात करना है मीटर में। तो इसके मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18। तो इस प्रकार से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, इस प्रकार से आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी किसकी, ट्रेन की। 18 × 4 = 72, तो 5 × 4 = 20 और 20 × 7 = 140 मीटर, यानी कि 140 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका डी आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर रहेगा, 140 मीटर उस ट्रेन की लंबाई रहेगी। देखिए अगर आपको डाउट हो जाता है कि 140 मीटर ठीक है या नहीं है, तो आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, 140 मीटर बाय 7 सेकेंड, तो 7 दूनी 14, 20, तो क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड आ गई, इससे भी मैच करना है ना हमने। देखिए मीटर पर सेकंड में आया, हमने किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर में 18/5,
तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। यही आपकी सेम टू सेम इसका आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दी गई है 300 मीटर, वो किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। यानी कि एक ट्रेन किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। उसकी स्पीड ज्ञात करनी है किलोमीटर पर आवर में, ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करनी है। तो डिस्टेंस 300 मीटर, सेकंड टाइम दिया हुआ है 18 सेकंड, तो क्या निकल के आ गई हमारी, ये हमारी आ गई आपकी स्पीड निकल के आ गई, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब ये, लेकिन ये स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में है। तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से 18 कट गया, तो यहाँ से इसको काट दो, 5 6 30, तो 60 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। ये रहा डी, आपका आंसर रहेगा 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला सम है क्वेश्चन नंबर 9। आ 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 90 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, क्रॉस आ 110 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है उसको पार करती है। क्या, एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में उसको पार करती है। अब यहाँ क्या याद करना है, फाइंड द स्पीड बतानी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। देखिए इसको करते हैं यहाँ पे। देखिए जब भी आपको किसी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म को दिया हो, उसको पार करते हो, तो दोनों को आप क्या ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो दोनों की लंबाइयों को आप जोड़ देंगे, तो 90 + 110, तो आपका 200 मीटर हो जाएगा। डिवाइड बाय आप 10 से करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड आ जाएगी। लेकिन स्पीड आपने ज्ञात करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 0 से 0 काट दो, तो 5 चौक 20, तो 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर। तो सी ऑप्शन आपका रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सी। ध्यान रखना, दोबारा बताना चाहूँगा आपको कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी ट्रेन को पार करेगी, तो वो दोनों की जो डिस्टेंस होगी उसको आपने कंबाइन करना होगा, जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, तभी आपका जो आंसर है वो सही आ पाएगा। आइए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है कि आ ट्रेन क्रॉसेज आ पोल, यानी कि एक पोल को पार करती है, मतलब अपने आप को ही पार करेगी वो। तो इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कोई ट्रेन एक पोल को पार करती है, क्रॉसेज अदर 20 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी कि एक 20 मीटर का एक क्या दिया हुआ है, 20 मीटर का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, उसको पार करती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, वो भी मीटर में। आइए देखते हैं इसको। आपने सबसे पहले तो इसको सोल्व करना है यहाँ पे। तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की दी हुई है तो इसको हम x ले सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं इसको हम। तो लेट करेंगे पहले, तो हम ट्रेन की लेंथ को x मान लिया, तो डिस्टेंस क्या होगी ट्रेन की, x। कितने समय में पार करेगी वो, 5 सेकेंड में, तो x/5। अब इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा आपने इसको, जो दी हुई है प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब प्लेटफॉर्म प्लस में ट्रेन, उसको भी तो ऐड करना, बताया था भी आपको, प्लेटफॉर्म की लेंथ को और ट्रेन की लेंथ को ऐड करोगे तभी आप इसको निकाल सकते हो, तभी आपका प्रॉपर आंसर आएगा। तो x + 20 बाय सेकंड के टाइम कितना दिया और 10 सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया है, इसको आपने सोल्व करना रह गया बस आपका। ठीक है, ध्यान रखना इक्वल चीज़ आनी चाहिए यहाँ पर भी डिस्टेंस बाय आपका टाइम है, और इधर भी ये आपकी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होगी, और ये आपका टाइम हो गया। तो क्या है, इधर दोनों का जो फार्मूला होगा वो इक्विवेलेंट होगा।
इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका सवाल जो सम होगा वो कभी ठीक नहीं होगा। तो सोल्व करते हैं इसको। देखिए 5 दूनी 10, तो इधर तो यही रह गया। तो 2x इक्वल टू x प्लस 20, तो x को इधर ले आओ तो क्या रह जाएगा, ये 2x माइनस x बराबर 20 रहेगा। तो x से 2x में से एक x गया तो क्या रह जाएगा, x इक्वल टू 20। तो 20 आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपने क्या ज्ञात करना है, आपने ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 20 मीटर। इसका आंसर क्या आएगा, 20 मीटर, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ रहेगी वो 20 मीटर रहेगी। तो आपसे ऑप्शन में 30, 40, 50, 60, यानी कि इस ऑप्शन में कोई इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ ऑप्शन नन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर कोई भी आंसर नहीं है तो नन इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इस ट्रेन की जो लेंथ है वो है 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर लंबी कोई ट्रेन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए, अ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट आ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, ट्रेन कितने मीटर लंबी है, वो 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वही 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अ मैन वॉकिंग एट आ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक व्यक्ति भी चल रहा है 5 किलोमीटर की स्पीड से इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल उसी डायरेक्शन। मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन इस डायरेक्शन चल रही है, तो व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन चल रहा है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब भी सेम डायरेक्शन में गाड़ी चलती है या कोई भी चलता है उसके साथ में, तो उनकी आप स्पीड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कितनी है 50, व्यक्ति की स्पीड कितनी है 5, तो कितनी होगी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। जो रेस्पेक्टिव स्पीड है वो आप लेंगे 45 किलोमीटर पर आवर, उसको स्पीड से वो चलेगी, अब पार कर लेगी इसको वो। तो देखिए अब 100 मीटर दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, अब स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर। अब बात क्या की गई, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि 8 मतलब सेकंड दिया हुआ है, सेकंड, तो सेकंड में निकालना होगा, यानी कि मीटर पर सेकंड ज्ञात करने होंगे पहले इसके आपने। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, 18 क्या करेंगे आप ऊपर लिख देंगे। तो इसको काटें, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 0 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आपका आंसर 8, तो 8 सेकेंड, ये आंसर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आज हमने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल वे से किए। मेरे साथ इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए। अगली वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसके लेके आऊँगा ट्रिक के साथ। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो जो हैं वो समझ में आई होंगी। धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।